बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, घरों में होंगे और महफूज होंगे। हाँ तो बच्चों, मौसम भी बड़े मज़े का हो गया, बारिशें स्टार्ट हुई हैं, तो अब ज़रा सा गर्मी का ज़ोर भी टूटा हुआ है, तो आपने अपना ख्याल रखना है और पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है। पेरेंट्स को घरों में ही रह के तंग नहीं करना, ठीक है बच्चों। हमने सबक फ़ाका में रोज़ा मुकम्मल कर लिया था। उसमें आपने 1857 की जंग आज़ादी के पहले के हालात, जो बादशाहों शहज़ादियों के साथ जो हालात पेश आए वो आपने पढ़े, और 1857 की जंग आज़ादी के बाद के हालात आपने पढ़े कि क्या हालात व वाक़ियात थे, ठीक है। आज इसी सबक की हम जो मशक़ी सवालात हैं वो करते हैं। बाहर बड़े मज़े की बारिश हो रही है, ठीक है, आपको शायद आवाज़ भी बारिश की आ रही हो, तो मज़ा आएगा। साथ साथ मशक़ी सवालात करते हैं, साथ साथ बारिश एंजॉय करते हैं। जी बच्चों, किताब का आप लोग सफ़ा नंबर जो 25 है वो निकाल लें, ठीक है। सफ़ा नंबर 25, लेक्चर नंबर हमारा 15 है, सफ़ा नंबर 25 निकाल लें। मशक़ी सवालात, सबक फ़ाका में रोज़ा। जी बच्चों, पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, जो दर्ज झेल सवालों के जवाब तहरीर करें, ठीक है। पहला सवाल है इसमें, मिर्ज़ा सलीम वालदा की बातों से क्यों आज़रदा था, यानी कि क्यों आज़रदा बोलते हैं, नाराज़ को, खफा को, क्यों था। अब ये होता था, मिर्ज़ा सलीम जी बहादुर शाह ज़फ़र के भाई थे, तो वो इसलिए आज़रदा थे। वो क्या करते थे, गाने बजाने की महफ़िलें मुनक्कद करते थे ख़ुद को सुकून देने के लिए। गवैया उनके यहाँ हाज़िर रहता था, गाने बजाने की महफ़िलें मुनक्कद करते थे। तो फिर अब देखते हैं सवाल का जवाब हमने किस तरह से करना है। आपने इसमें हेडिंग दे देनी है, सवाल लिखा, जवाब की हेडिंग दी, जवाब में फिर हेडिंग दी मिर्ज़ा सलीम की आज़ादगी की वजह, ठीक है, ये हेडिंग दी। और उसमें लिखा मिर्ज़ा जो सलीम थे वो बहादुर शाह ज़फ़र के छोटे भाई थे। वो क्या करते थे कि वो ये आपने एक पैराग्राफ की सूरत में ये हेडिंग दे के फिर लिख देना है, वो गाने बजाने की महफ़िलें मुनक्कद करते थे। फिर रमज़ान का महीना था तो वालदा ने बुलाकर हुक्म दिया कि रमज़ान में गाने की महफ़िलें बंद कर दी जाएं। ये उनकी आज़ादगी की वजह थी कि अब गाने की महफ़िलें अगर वो रमज़ान में बंद कर देंगे तो उनका वक्त कैसे कटेगा। फिर एक दोस्त ने जो उनको मशवरा दिया, आपने पढ़ा ना, थोड़ा सा ये बता देना, एक दोस्त ने उनको मशवरा दिया कि आए मस्जिद जाते हैं, फिर आपका दिल लग जाएगा। वो मस्जिद गए, फिर वो सारा आगे सामान जो है वो बयान करें, लेकिन वो आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना। आपने ये बताना है कि गाने बजाने की महफ़िलें जब बंद करने का वालदा ने हुक्म दिया तो वो नाराज़ हो गए, खफा हो गए, क्योंकि उनकी तो आदत बनी हुई थी और वो सोचते थे कि अब उनकी तफरीह का क्या ज़रिया होगा, तो ये इस वजह से वो आज़ाद थे। सवाल नंबर 2 है, मुग़लिया दौर में रमज़ान में जामिया मस्जिद का क्या समा होता था, यानी दिल्ली की जो जामिया मस्जिद थी मुग़लिया दौर में 1857 की जंग आज़ादी से पहले की बात है कि उसमें जामिया मस्जिद का क्या समा होता था। अब इसी में हेडिंग देनी है, मुग़लिया दौर में रमज़ान में जामिया मस्जिद का समा, मुग़लिया दौर में, फिर इसमें आपने लिखना है मुग़लिया दौर में रमज़ान में दिल्ली की जामिया मस्जिद का समा बहुत खूबसूरत समा होता था। फिर उसमें साथ आगे हेडिंग दे के आपने थोड़ा थोड़ा सा बता देना। अब कुरान शरीफ का दौर, ठीक है, मिर्ज़ा सलीम जो बहादुर थे वो अपने दोस्त के साथ जब दिल्ली की जामिया मस्जिद गए तो उन्होंने देखा कि बहुत खूबसूरत समा है, कहीं पर कुरान शरीफ का दौर हो रहा है, ठीक है, ये हेडिंग दी। फिर नंबर 2 में आपने बताना है हफ़ाज़ एक दूसरे को कुरान सुना रहे हैं। फिर ये दे दी दीन के मसाइल पर गुफ्तगू, दीन के मसाइल पर आलम बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं। 2 आलम किसी फ़क़ीह मसले पर बहस की हेडिंग दी, 2 आलम किसी फ़क़ीह मसले पर बहस कर रहे हैं। वज़ाइफ़ का मस्जिद में वज़ाइफ़ का एहतमाम हो रहा है, एक ग्रुह ऐसा जी वज़ाइफ़ का एहतमाम हो रहा है। और फिर अफ्तारी का एहतमाम की आपने हेडिंग दे देनी है बच्चों। अफ्तारी का एहतमाम बहुत उम्दा था, सैकड़ों ख्वान मस्जिद में सजे हुए आते थे, उमरा के घरों से, बादशाहों के घरों से, शहज़ादों के घरों से, मतलब मस्जिद में बहुत खूबसूरत समा होता था। फिर मुख्तसरन ये कि 1857 की जंग आज़ादी से पहले, फिर आपने सीधे से बता देना 1857 की जंग आज़ादी से पहले दिल्ली की जो जामिया मस्जिद थी
उसमें हर तरफ रौनक ही रौनक होती थी और बहुत खूबसूरत समा होता था। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको कि ये क्वेश्चन आपने कैसे करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, 1857 के बाद रमज़ान में इस मस्जिद की क्या हालत थी? जी आपने जैसे पढ़ा 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो हालात थे वो ख़राब हो गए। ठीक है, 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। तो आपने इससे बताना 1857 की जंग आज़ादी के बाद रमज़ान में दिल्ली की जामा मस्जिद की हालत की हेडिंग दी। फिर आपने साथ इसमें बता देना है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद की हालत बहुत ख़राब थी। अंग्रेज़ों ने जो है मस्जिद को अस्तबल बना दिया था। फिर जब मुसलमानों ने फिर कब्ज़ा जब छुड़ा लिया गया, मस्जिद मुसलमानों के हवाले हो गई तो हालत दर्ज झेल थी। अब इसे पॉइंट्स में आपने कर देना है। चंद मुसलमान मैले कुचैले कपड़े पहने बैठे हैं, 2-4 कुरान शरीफ का दौर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, कुछ मुसलमान परेशान हाली में वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। अफ्तारी के फिर टाइम क्या होता था, पहले का आपने देख लिया कैसे था। अफ्तारी में चंद आदमियों ने खजूर और दाल से बांटी। इससे पहले कैसे होता था, हज़ारों की तादाद में ख्वान सजे हुए आते थे। ठीक है, फिर मुख्तसरन ये कि हालात, कुछ नमाजी होते थे, गरीब गुरबा आते थे, उमरा तो मस्जिद का रास्ता ही भूल गए थे। लेकिन फिर भी गनीमत ये थी कि मस्जिद जो थी वो आबाद थी। ठीक है, आपने इन 1857 की जंग आज़ादी से पहले का भी मस्जिद का समा पता चल गया आपको कि कैसे आपने इस सवाल का जवाब देना है और कैसे 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो दिल्ली की जामा मस्जिद थी उसके जो हालात थे उसका आपने कैसे जवाब देना है। फिर बच्चों हम जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 4 है हमारे पास, मिर्ज़ा शाह ज़ोर कौन थे? मिर्ज़ा शाह ज़ोर का तारुफ की हेडिंग दी। मिर्ज़ा शाह ज़ोर जो थे वो मिर्ज़ा बहादुर सलीम और बहादुर शाह ज़फ़र के छोटे भांजे थे। ये अपने मामू मिर्ज़ा बहादुर सलीम के साथ हर वक्त उनकी सोबत में रहते थे। ठीक है, इन्हें अपने छोटे मामू से खुसूसी लगाव था तो ये उनकी सोबत में रहते थे। इन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले के हालात और जो बाद के गदर के हालात थे अपनी आंखों से देखे थे। ठीक है, ये आपने इनका तारुफ में बता देना है। फिर है जी बच्चों सवाल नंबर 5, मेवातियों ने मिर्ज़ा शाह ज़ोर के ख़ानदान के साथ क्या बर्ताव किया? ठीक है, दिल्ली से जब दिल्ली के हालात ख़राब हो गए, बहादुर शाह ज़फ़र को कैद कर दिया गया। आपने मेवातियों का मिर्ज़ा शाह ज़ोर के ख़ानदान के साथ मेवातियों का बर्ताव की हेडिंग दे देनी है। फिर बता देना है कि जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद बहादुर शाह ज़फ़र को कैद कर दिया गया तो मिर्ज़ा बहादुर शाह ज़ोर, जो मिर्ज़ा बहादुर शाह ज़फ़र और मिर्ज़ा सलीम के छोटे भांजे थे, वो अपनी वालदा, बहन और बीवी के साथ उन्होंने मेवातियों के गांव की तरफ कूच किया, हिजरत की। तो वहाँ पे मेवातियों ने उन्हें एक हुजरा रहने के लिए दिया। पहले पहल तो उनका सलूक उनके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन वो जाहिल गंवार लोग थे। तो फिर उन्होंने इन्हें कहा कि ये चौपाट छोड़ दें, एक बारात आने वाली है। ये सारी तफसील आपने बतानी है जो आपने पढ़ी है। ठीक है, फिर इनसे कहा कि आप लोग कब तक बेकार बैठे रहोगे, आप कोई काम काज करो। फिर मिर्ज़ा शाह ज़ोर के हवाले खेतों की रखवाली की जिम्मेदारी लगा दी और कहा कि आपकी औरतें गांव के कपड़े सी दिया करें तो फिर हम आपको पूरे साल का अनाज दे देंगे। तो मेवातियों ने मुख्तसरन ये कि पहले पहल तो उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन फिर उनका बर्ताव उनके साथ बदलना शुरू हो गया। ठीक है, फिर नंबर 6, सवाल नंबर 6 है, ज़िले सुबहानी बहादुर शाह ज़फ़र किला छोड़कर कहाँ गए? ठीक है, ये इसमें आपने बताना है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद दिल्ली जब लुट गई, अंग्रेज़ों ने आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को तख्त से उतारा और उन्हें पाँव में बेड़ियाँ पहनाकर बहैसियत एक कैदी रंगून बर्मा के किले में ले जाकर कैद कर दिया, जहां वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते रहे। और इसी हालत में 1862 यानी 1862 में इंतकाल किया।
और उनकी अपनी मौत के बारे में ये पेशन गोई कितनी सच साबित हुई। अब ये उन्होंने अपनी मौत से पहले एक शेर लिखा था कैद की हालत में ही, कितना था बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। कुए यार से मुराद दिल्ली, यानी कि इनको तो कैद कर लिया गया था, तो यानी कि एक बादशाह था जिसको इतना बदनसीब बादशाह हूँ, यानी कि मुझे अपने जो दिल्ली है वहाँ पे दफन के लिए कब्र भी नसीब नहीं हुई, कब्र की जगह भी 2 गज़ नसीब नहीं हुई। जी बच्चों, समझ आ गई आपको इन सवालात के जवाबात की? तो आपने कैसे करने हैं, ठीक है? ये बच्चों आपने अपनी कापियों पे तहरीर कर देने हैं इसी तरह। तो इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज के बाकी सवाल रहते हैं, जैसे सवाल नंबर 2 है खाली जगह पुर करना और कुछ ग्रामर की चीज़ें हैं, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, ठीक है? क्योंकि जान है तो जहान है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी पेरेंट्स की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और बच्चों हम टीचर्स को भी अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।